Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Myself Dr. संजू सिंह and I am a homeopathic consultant. आज मैं बात करने वाली हूँ डिप्रेशन या अवसाद के बारे में। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, इसके क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसको नॉर्मल जो उदासी होती है उससे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, और कुछ बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं डिप्रेशन के केसेस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डिप्रेशन क्या होता है। आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि कभी कभी हमारा सैड होना, या फिर कई बार हम बोल देते हैं जनरली कि यार आज मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ, पर वो डिप्रेशन नहीं होता है। कई बार ऐसे लो फील करना या फिर सैड फील करना अलग बात होती है, पर डिप्रेशन जो होता है उसके साइंस एंड सिम्टम्स अलग होते हैं और उसको डायग्नोस हम अलग तरीके से करते हैं। आइए जानते हैं कि डिप्रेशन के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो साइन सिम्टम होता है वो होता है डिप्रेस मूड, यानी कि मन की उदासी। बहुत ज़्यादा आप उदास रहने लग जाते हैं, 24 घंटे सातों दिन आपको मतलब उदासी घेरे रहती है। जिन चीज़ों में आपको पहले अच्छा फील होता था, जो चीज़ें करके आप अच्छा फील करते थे, वही चीज़ें अब आपको अच्छी नहीं लगती हैं। कोई भी फेस्ट आ जाए, कोई भी वेडिंग हो, फंक्शन हो, आप वहाँ जाके भी अच्छा फील नहीं करते, आप हमेशा उदास ही रहते हैं। कई बार तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऑलमोस्ट ये फिजिकल पेन की तरह फील होने लग जाता है, तो इतना ज़्यादा उदासी होने लग जाती है। अब डिप्रेशन का जो दूसरा सिम्टम होता है वो होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। आप हर चीज़ में, जो चीज़ें आपको पहले बहुत ज़्यादा पसंद थी, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो गया, कोई भी कुकिंग हो गई, कोई भी स्किल हो गया जो आपको करके अच्छा लगता था, या फिर आजकल जैसे कि कोविड का टाइम चल रहा है तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स और अमेजोन ये सब वीडियोज़ देखे, वो सारी चीज़ें करके भी आपको अच्छा फील नहीं होता। आपको लगता है कि हम पूरे टाइम मोबाइल देख रहा हूँ, पर इसमें भी कुछ इंटरेस्ट वाला नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। तो आप मतलब अपनी जॉब होगी, अपनी पढ़ाई होगी, हर चीज़ में अपना इंटरेस्ट खोने लग जाते हैं। तीसरा इसका सिम्टम होता है गिल्ट। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे, जैसे आपने किसी को कुछ कह दिया तो आप उसका गिल्ट, सबको होता है जनरली कि मतलब कुछ किसी को बुरा बोल दिया तो आप गिल्ट हो जाता है, लेकिन चलो एक दिन का हो गया, लेकिन आपको पूरे टाइम बना रहता है कि यार इसको ऐसे बोल दिया, ये कहीं बुरा ना मान जाए, इसका गिल्ट आपको हमेशा रहता है। या फिर किसी और ने भी आपको कुछ बोला हो या कुछ किया हो आपने, तो उसका भी आप छोटी छोटी बातों में आपको गिल्टी फील होने लग जाता है। इसका फोर्थ सिम्टम होता है कि आप में लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है, बिल्कुल एनर्जी नहीं रह जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। कोई भी काम करने लगते हैं तो एकदम कमज़ोरी फील होती है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो ऐसा भी हो जाता है कि लोग बेड से उठ के अपना नॉर्मल काम भी नहीं कर पाते हैं, जो डेली रूटीन का काम होता है, तो इतना ज़्यादा हो जाता है। फिफ्थ इसका सिम्टम होता है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। किसी भी चीज़ पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई करने बैठे तो वहाँ भी आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, दुनियादारी की बातें सोचने लगते हैं, उस काम में आपका मन नहीं लग पाता है। इसका सिक्स्थ सिम्टम होता है स्लीप डिस्टर्बेंस। यहाँ पे कई बार देखा गया है डिप्रेशन के केसेस में स्पेशली कि कई बार टूट टूट के नींद आती है, या फिर अगर सुबह सुबह के टाइम समझ लीजिए आपकी 7 बजे उठने की आदत है तो आपका 4 या 5 बजे ही नींद टूट जाती है। उसके बाद दुनिया भर की बातें दिमाग में आने लगती हैं, सैड होने लगता है मन, और नींद फिर नहीं आती है। इसका सेवंथ सिम्टम होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में डिप्रेशन के देखा गया है कि एपेटाइट जो होती है, भूख जो होती है, वो कम हो जाती है, और इसके साथ वेट भी कम होने लग जाता है। कुछ ही ऐसे केसेस होते हैं जिनमें क्या होता है कि भूख बढ़ जाती है, वेट भी बढ़ने लगता है। इसका नेक्स्ट सिम्टम है सेल्फ हार्म की थॉट्स आना, या फिर सुसाइडल थॉट्स आना। कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको अपनी ज़िंदगी एकदम बेकार लगने लगती है, उनको लगता है कि अब इसको ख़त्म कर दो, इसमें कुछ भी नहीं रह गया है। जैसे हाइट पे गए कहीं ऊंचाई पे, तो उनको लगता है यहाँ से छलांग लगा दो, इस लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, इसको ख़त्म ही कर देते हैं, तो इस तरह के थॉट्स आने लग जाते हैं। नेक्स्ट इसका सिम्टम है कि निगेटिव थॉट्स, मतलब
बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स की ऐसे बाढ़ आने लग जाती है। आप कुछ भी करने बैठे छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कुछ भी एक चीज़ समझ में नहीं आई तो ऐसा फीलिंग आने लगता है कि नहीं, अब तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, ना मैं पढ़ सकता हूँ, ना मैं लिख सकता हूँ, ना मैं आगे कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। तो मतलब एकदम से निगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, या फिर खुद को लेके आ सकते हैं कि मैं अब लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, या फिर दूसरों को लेके भी आ सकते हैं कि यार ये मेरी मदद नहीं कर सकता, इससे मदद मांगना बेकार है, ये कुछ भी नहीं कर सकता मेरे लिए। तो ये सारे निगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। अब इनमें से अगर एक सिम्टम आ रहा है, एक दिन के लिए आ रहा है तो डिप्रेशन नहीं है, या फिर सारे सिम्टम्स आ रहे हैं एक आधे दिन के लिए आ रहे हैं तो भी डिप्रेशन नहीं है। लेकिन अगर ये सारे सिम्टम या इनमें से कुछ सिम्टम 2 हफ्तों से ज़्यादा आ रहे हैं तो ये डिप्रेशन हो सकता है। इसके लिए आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। अब हम जानते हैं कि डिप्रेशन के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला एक कॉज होता है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी डिप्रेशन है तो आपको डिप्रेशन होने के चांसेस 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है विटामिन डी डिफिशेंसी। अगर स्पेशली एल्डरली पीपल में, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें अगर विटामिन डी की डिफिशेंसी है तो उनमें डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा होता है कि अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो उनको भी डिप्रेशन के साइंस एंड सिम्टम्स आने लग जाते हैं। फोर्थ होता है बायोलॉजिकल, यानी आपके ब्रेन में जो होता है कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, जिनकी कमी होने लग जाती है, जिनकी वजह से आपको डिप्रेशन का साइंस एंड सिम्टम्स आ सकता है। फिफ्थ होता है साइकोलॉजिकल। कुछ लोगों में जैसे कि कुछ रीसेंट घटनाएं हो गई, या फिर घर चेंज किया, जॉब चली गई, फाइनेंशियल लॉस हो गया, या फिर किसी नियर एंड डियर की डेथ हो गई, तो इन सब तरह की चीज़ों की वजह से भी कुछ लोगों में डिप्रेशन आने लग जाता है। तो ये सब कुछ कॉजेज़ होते हैं। अब जब पहली बार किसी को डिप्रेशन होता है या फर्स्ट एपिसोड होता है तो उसके लिए जैसे कोई कॉज, डेफिनेट कोई कॉज हो, वो होना ज़रूरी होता है। मोस्टली देखा गया है कि जब कोई किसी को फर्स्ट एपिसोड आता है डिप्रेशन का तो उसमें ऐसे कोई डेफिनेट कॉज होता है, कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ, कुछ ब्रेकअप हुआ, ऐसा कुछ हुआ, या फिर कोई हरासमेंट या कुछ ऐसा हुआ जो पास्ट में, उसकी वजह से आया डिप्रेशन। लेकिन कई बार लोगों को बार बार डिप्रेशन के एपिसोड्स आते हैं, तो दूसरी बार या तीसरी बार आने के लिए उसको कोई डेफिनेट कॉज की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये कभी भी आ सकता है। अब ऐसे होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, मैं कोई टेंशन नहीं लेता हूँ, तो मुझे डिप्रेशन कैसे हो सकता है। तो कुछ लोग उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। पर ये डिप्रेशन जैसे नॉर्मल और कोई बीमारी होती है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, आप बहुत बचा के खाते पीते हैं, फिर भी आप मीठा कम खाते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तब भी आपको डायबिटीज़ हो जाता है। तो ऐसे डिप्रेशन भी होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये इंसान बहुत पावरफुल है तो इसको कैसे हो गया, या ये बहुत स्ट्रांग है तो इसको कैसे हो गया। और कुछ लोगों को मैंने देखा कि ऐसे कहते हैं कि यार ये डिप्रेशन उपरेशन कुछ भी नहीं होता, बस हंसो खुश रहो और सब कुछ ठीक है। हाँ, अच्छी बात है, हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन डिप्रेशन एक बीमारी हो, अगर ये आपके अंदर है और आप इसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये अंदर ही अंदर आपको खोखला कर सकती है। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसके ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? तो सबसे पहला होता है एक्सेप्टेंस। अब अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपको डिप्रेशन है और ये एक बीमारी है, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो आप ट्रीटमेंट लेंगे, आपको काउंसलिंग लेंगे, आप सब कुछ करेंगे और अच्छे से पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, आप मानने को तैयार ही नहीं कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, या फिर सामने वाला इंसान इतना स्ट्रांग है, इसको कैसे हो सकता है, तो फिर वो अंदर ही अंदर बढ़ता जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको ट्रीट करना। अब जैसे कि आप में से बहुत से लोग अवेयर होंगे कि दीपिका पादुकोण बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और सब लोग उनको जानते हैं, उनके पास किस चीज़ की कमी है, लेकिन उनको भी डिप्रेशन हो चुका है। तो ऐसे किसी को भी हो सकता है। अब दूसरा होता है डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। कभी भी अगर आपको डिप्रेशन है या आपकी किसी नियर डियर को है तो उसको कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, खुद से लेके दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा होता है आपको अपना विटामिन डी लेवल ज़रूर चेक करवाना चाहिए, हो सकता है कि उसकी कमी की वजह से आपको डिप्रेशन आ रहा है।
फोर्थ होता है एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो ब्रेन है वहाँ से हैप्पी हार्मोन यानी इंडोर्फिन रिलीज होता है, जो आपके मूड को अपलिफ्ट करने का काम करता है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिफ्थ होता है स्लीप। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाता है। तो आपको 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लेनी चाहिए। जब भी आप सोने के लिए जाएं तो उससे 1 घंटे पहले अपने सारे गैजेट्स, अपने जो भी टीवी है, मोबाइल है, उसको बंद करके रख दें। और उसके बाद जब भी आप सोएं तो लाइट वगैरह ऑफ कर दें, क्योंकि जो स्लीप हार्मोन होता है यानी मेलेटोनिन वो डार्क में रिलीज होता है। तो आप अंधेरा करके ही सोएं, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं डिप्रेशन के केसेस में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें किसी में कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे किसी को सुसाइडल फील हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा है, उसको रोना रोना आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, उसको वीकनेस लग रही है, कमजोरी लग रही है। तो इस तरह के डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट सिम्टम आते हैं और उसी बेस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, किसी डॉक्टर से दिखा के ही अपना अच्छे से ट्रीटमेंट लेना है। और तब तक दवा करनी है जब तक डॉक्टर कह ना दे कि अब आप ठीक हो, अब आपको दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जो सबसे अच्छी एक मेडिसिन होती है वो है इग्नेशिया। अगर डिसअपॉइंटमेंट है इन लव या फिर ब्रेकअप हो गया है रिसेंट में और इसकी वजह से आप बहुत डिप्रेस हो रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। अब दूसरी मेडिसिन है नाइट्रम्यूर। ये इग्नेशिया की ही क्रोनिक होती है। अगर यही सारी चीज़ें किसी नियर एंड डियर की डेथ हो गई हो या ब्रेकअप हुआ हो बहुत साल पहले, लेकिन अभी भी आप उससे नहीं निकल पाए हैं, कहीं और कमिट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से आपको डिप्रेशन है, तो अगर ये क्रोनिक चीज़ें हैं तो इनमें नाइट्रम्यूर 200 बहुत अच्छा काम करती है। हमारी थर्ड मेडिसिन है कालीफॉस 6X। कालीफॉस बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पे स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। फोर्थ मेडिसिन है ऑरममेट। ऑरममेट बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्री फील करते हैं, आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, डिप्रेस मूड हो रहा है। हमारी फिफ्थ मेडिसिन है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम के जो पेशेंट होते हैं उनमें जितने सेंसेस होते हैं, आईज हो गई, ईयर्स हो गई, इन सब में वीकनेस आने लग जाती है डिप्रेशन के साथ में उनमें अगर आप खाना खाते हैं टेम्परेरली तो उसमें आपकी सारी चीज़ों में आपको रिलीफ फील होता है। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। अगर आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपको इसका कस्टमाइज ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं और फिर उस पर काइंड ऑफ डिपेंड हो जाते हैं। तो क्या एंटी डिप्रेसेंट सही होता है लेना? तो बार बार जो भी रिसर्चेज होती हैं तो उनमें पता लगता रहता है कि एंटी डिप्रेसेंट के लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे स्लीपलेसनेस हो गया या फिर सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस हो गए, ओबेसिटी हो गई, तो इस सब तरह के साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो आप समझ लीजिए कहीं आपका जो कॉज है डिप्रेशन का वो स्लीपलेसनेस है और फिर आपने जो मेडिसिन ली उसके धीरे धीरे करके आपको साइड इफ़ेक्ट आए स्लीपलेसनेस, तो फिर वो कहाँ आपको ठीक कर रही है? तो आपको ये खुद सोचना होगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो अगर इस वीडियो में दिखाई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच।